नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है, मुखर होकर बोलती है, बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के बोलती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा है भारत रत्न का। सरकार की तरफ से कुछ नामों पर मोहर तो लगा दी गए, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है जो होती आई है गाहे बगाहे। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ इस तरफ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, किसान के लिए समर्पित रहे हैं, उनको भारत रत्न देने की सूचना दे रहा हूं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। देखिए, ऐतिहासिक फैसला है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। सर्वेश पाठक जी उपस्थित रहेंगे, दिनेश सिंह जी मौजूद रहेंगे, परविंदर सिंह सेठी जी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, हाजी निजाम मौजूद रहेंगे हमारे साथ, और साथ ही साथ आरबी उपाध्याय जी भी मौजूद रहने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वेश जी के साथ में शुरुआत करने जा रही हूँ। सर्वेश जी, सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, मोहर लगा दी गई है उन नामों पर जिनको भारत रत्न सौंपा जाएगा, दिया जाएगा, लेकिन सियासत इस पर भी हो रही है। देखिए साजिया जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सचमुच में पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न के हकदार है, इतने सालों से उन्हें नहीं मिल पाया था। और अगर देश में एक सुयोग्य सरकार आती है और उन हकदारों को ये पदवी दिया जाता है, देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है, तो उस पर भी राजनीति होती है। आप अंदाजा लगाइए कि इससे पहले माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, आडवाणी जी को अगर छोड़ दिया जाए कि वो बीजेपी के आदमी थे, हटा दीजिए, आज जो 3 नामों की घोषणा हुई है, ये कितने बड़े दिग्गज और जनता को जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद MS स्वामीनाथन जी, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और भारत में आर्थिक क्रांति को लाने वाले कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी। देखिए, माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी की गलती क्या थी कि कांग्रेस परिवार से इतर 5 साल अगर पूरा जो कार्यकाल का शासन हुआ कांग्रेस पार्टी का, वो माननीय नरसिम्हा राव जी ने चलाया, और उनको उनकी मृत्यु के बाद किस तरीके का उनको झेलना पड़ा, उनके घर वाले को अपमान, यह देश नहीं भूला है। तो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। जो हमारे भारत के सचमुच के रत्न है, उनको भारत रत्न से अगर नवाजा गया है, तो ये हर जनमानस में एक अपार हर्ष का विषय है। अभी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग किसान भाई आ गए हैं और गुड़ बांट रहे हैं, यानी कि आम जनता का मुंह मीठा करवा रहे हैं। देश के किसान चौधरी चरण सिंह जी, जिन्हें भारत रत्न मिला है, ये कितना हर्ष का बात है। ये हर्ष की बात है, ये खुशी की बात है। हाजी निजाम से समझ लेते हैं। हाजी निजाम साहब, नाजिम साहब प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। ये बताइए कि आप लोग खुश हैं इस फैसले से? वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी सरकार ने उन नामों को चुना है, बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी तरीके से रेवड़ियाँ बंटनी चालू हो रही है। अब ये बताइए कि जिस तरीके से ये भारत रत्न दिया जा रहा है, तो मैं देखिए सबसे पहले ये कहता हूँ, सुन लीजिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह
जी को दिया जा रहा है, क्योंकि किसानों को मशीआते किसान मैं भी किसान की औलाद हूँ, बड़ा खुश हूँ। लेकिन ये बता दीजिए, क्या देश के अंदर जब मोदी जी ने जब सरकार संभाली थी, उन्होंने क्या कहा था कि 100 दिन का समय दे दीजिए, आपको काला धन वापसी ला के दे दूंगा। तो ये बता दीजिए कौन सा काला धन वापसी लाए उन्होंने कहा। आज का मुद्दा एक सेकंड नाजिम साहब, पहले आप सुनिए एक सेकंड। आज का मुद्दा जनता भी आपको याद दिला रही है, भारत रत्न का मुद्दा है, आप ले आते काले धन पर। देखिए, मैंने कहा ना कि अभी मोदी जी ने 100 दिन का टाइम मांगा था, तो अब तो 3650 दिन आने वाले टाइम में हो जाएंगे। तो उस टाइम के लिए जो 10 साल का समय दिया गया, बहुत बड़ा समय दिया गया। तो मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अगर भारत रत्न दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे अपने भारत के नागरिकों को सम्मान अधिकार मिलना चाहिए था, जो अब मिल रहा है। लेकिन सुन लीजिए, देश को आज क्या जरूरत है? देश को आज रोजगार की जरूरत है। अब ये बता दीजिए, मोदी जी भारत रत्न की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है। लेकिन हमारे देश के अंदर ये बता दीजिए, मोदी सरकार के अंदर कितने एम्स मिले हैं, कितने IIT कॉलेज मिले जो आज की जरूरत है? सुन लीजिए, कहाँ मिल पा रहे? और जो आज मेरे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जिन्हें 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ मिल पा रही है? ठीक है दिनेश जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और जवाब दीजिए। देखिए शाहजी जी, ऐसा है कि जैसे कि भारत रत्न जैसे मिला है, जिनको मिला 5 लोगों को मिला, तो कर्पूरी ठाकुर जो थे उनको OBC चैंपियन थे, उन्होंने OBC के लिए आवाज़ उठाई, उसको मतलब उस बारे में मिला। दूसरा स्वामीनाथन जी जो हरित क्रांति लेके आए, और उसमें बहुत सारे किसानों का जो है मतलब जैसे कि जो फॉर्मूला जो लगाया गया था, MSP के जनक वही थे एक तरह से, कि उसी को लेकर के और मोदी सरकार ने और आगे किसानों के भले के लिए काफ़ी कार्य किए। उसके अलावा जैसे कि चौधरी चरण सिंह बारे एक आपको वाक्य बताता हूँ। जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त कर्नाटक में इसी प्रकार से किसानों ने गुड़ बांटा था। और सीधे से देखिए, किसान बहुत सीधी कौम होती है, तो किसान मतलब कोई कौम का मतलब कोई उसमें जाट राजपूत या और कुछ नहीं होता। किसान एक अलग में अपने कौम। क्या समझा जाए, चौधरी चरण सिंह का नाम चुनना किसानों की नाराजगी को दूर करना है? नहीं, सुनिए, देखे तो उस वक्त ये था, किसानों जो पूछा भाई आप क्यों बांट रहे हो, तो उस टाइम पे उन्होंने सीधा अपने तरीके से बता दिया कि हमारे चौधरी चरण सिंह जो है वो इंदिरा गांधी बन गए। PM नहीं बोला, इंदिरा गांधी बन के बोला से। उसी प्रकार से आज जैसे भारत में चौधरी चरण सिंह को मिला, तो अपने आप में सारे किसान वर्ग में और सारे यूपी में और सारे भारतवर्ष में और एक तरह से पूरे तरह की खुशी का माहौल है, क्योंकि उनको मिलना पहले से प्रतीक्षित था, इससे पहले मिल चाहिए, लेकिन देर हुई। मतलब कांग्रेस की सरकार और अन्य सरकार जो है कई बार आई गई, लेकिन मोदी सरकार ने जो है वो उनकी जो उपलब्धि थी उसको मतलब एक तरह से सिरे चढ़ाया और दिया गया। उसी प्रकार देखिए कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद से लालकृष्ण आडवाणी, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे समाज में। उसके अलावा जैसे देखिए कि और जैसे जो भी हैं, तो जो जैसे मिले सब मिले, तो अपनी जगह पे सब चीज़ें, और उसमें राजनीति के लिए कोई जगह कुछ नहीं है। इसमें अगर कोई राजनीति करता है तो मैं इसको गलत समझता हूँ। भारत रत्न जिनको मिला है तो वो उनकी उपलब्धि नहीं थी, उनका मतलब हक था, उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था। जो मिला देरी से मिला, तो उसके लिए क्षमा याचना कांग्रेस सरकार को करनी चाहिए। और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि इनको दिया है, और अन्य ऐसे जो हीरे जो हैं भारत माता के जो लाल है, उनको तलाश करके उनको देना चाहिए। ठीक है आरबी उपाध्याय जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। ये बात आप भी मानते हैं कि जो काम कांग्रेस को अपने कार्यकाल के दरमियान कर देना चाहिए था, अब वो बीजेपी की सरकार में हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया है उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। अब ठीक है, भी कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने किया। मुझे बताएं, वो MSP के लिए लड़ रहा है, वहाँ पुलिस के डंडे खा रहा है, 1-1 साल तक वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहता है। अगर सच में श्रद्धांजलि देनी है, उनका सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होगा, किसानों का सम्मान किया जाए, जो किसानों की मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, जिससे किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए सम्मान देना या सम्मान पर राजनीति करना, दोनों गलत है। ठीक है, आ रही हूँ। सेठी जी, जयंत चौधरी पहले ही बीजेपी के संपर्क में हैं, और अब चौधरी चरण सिंह का नाम चुनना, क्या इससे गठबंधन के ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए बहुत सारे लोग जब सत्ता पास में होती है तो लोग अपने दल बदलने का काम करते हैं, हर व्यक्ति सत्ता की तरफ भागने का प्रयास करता है। लेकिन जो ये भारत रत्न के पुरस्कार दिए गए हैं, देर आए दुरुस्त आए, और ये वेल डिजर्विंग नेता हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे स्वामीनाथन हो, चाहे PV नरसिम्हा राव हो, 9 साल बाद दिया है। लेकिन बात वहीं आती है, आपने खिलाड़ियों को पद्म भूषण दिया, पद्म विभूषण दिया, लेकिन जब खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे गए, उनकी FIR दर्ज नहीं करी। पहले तो प्रधानमंत्री जी उनको अपने घर में बुलाते हैं, मामला कोर्ट पे है, वो मामला कोर्ट पे है। नहीं,
मैं ये कहता हूँ उनको अपने घर में बुला के सम्मान दिया गया, लेकिन उनको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। उसी प्रकार किसान यहाँ पे 1 साल बैठे रहे, किसानों से वादे करे, हजारों किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई, दी जाएगी। आज फिर किसान, सैकड़ों किसान यहाँ पे नोएडा में इकट्ठा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसानों की बात करते हैं, वैज्ञानिकों की बात करते हैं, उनका सम्मान देते हैं, लेकिन उनकी जो इश्यूज हैं उनको भी सरकार को एड्रेस ठीक है लौटूंगी मैं आपके पास। एक बार किसानों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर किसान गुड़ लेकर पहुंचे हुए हैं, क्यों गुड़ बांट रहे हैं आप? सबसे पहले आपको भारत रत्न मिला है आज। जब कभी प्रधानमंत्री बने थे जब भी गुड़ बटा था, इसी खुशी में आज भी बांट रहे हैं। बहुत खुशी हुई है हमें इस बात की, भारत रत्न मिलने की। खुशी है किसानों में। कहाँ से आए हैं आप लोग? गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से आए हैं। पूरे कर्नाटक प्लेस में बहुत सारे लोग गुड़ बांट रहे हैं, किसान लोग। चौधरी चरण सिंह साहब को जो आज भारत रत्न मिला है उन्हें सम्मान किया गया है, इसीलिए सब गुड़ बांट रहे हैं किसान। तो आपको लगता है कि इससे देश की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? हम इसे राजनीति की दृष्टि से नहीं देख रहे। हमें तो इस बात की खुशी है कि किसानों के मसीहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी शख्सियत को आज जो ये मिला है भारत रत्न, उनका सम्मान हुआ, तो इसलिए सब खुशी में गुड़ बांट रहे हैं। ठीक है, आप लोग गुड़ लेकर आए हैं हाथों में, यहाँ पर लोगों को गुड़ बांट रहे हैं, उनका मुंह मीठा करवा रहे हैं। कारण ये बता रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह का नाम चुना गया है भारत रत्न के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार में ये काम हो रहा है, इससे पहले हो जाना चाहिए था? हाँ, पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। तो अब बीजेपी ने कर दिया है तो वो भी अच्छा है। जो मैंने मेरा भारत रत्न से दिया है तो भी अब अच्छा है। एक एक किसान का सम्मान है, चौधरी साहब के साथ एक एक किसान का भी सम्मान है। सब जुड़े हुए हैं, किसान बिरादरी से सब जुड़े हुए हैं। तो क्या समझा जाए कि इस बार किसान समुदाय जो है, किसानों से जितने भी किसान हैं वो सब बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? हाँ, क्यों नहीं। जैसा भी अपना जब ये तो सबका साथ ही है, जब वो इतना सम्मान कर रहे हैं तो साथ ही रहेंगे। क्यों जी? किसानों को जो है उनकी जो सब जहाँ हम वही हैं, जो समस्या है उनको हल करें और हम उनके बिल्कुल साथ रहेंगे तन मन धन से। जो उनकी किसानों की मांग है जो पहले है उनको अब ठीक मान लिया जाए और हम उनके सभी के साथ हैं। हम तो देश हित के साथ हैं। ठीक है। सर्वेश जी, देखिए, आप वही सोचिए ना कि ये देश के किसान है जो हमें अन्नदाता है, जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं और हम लोग खाते हैं। मेरे भी खेत हैं और वहाँ पे हमारे जो किसान भाई है वही हमारे यहाँ उपजा के लाते हैं। और आप एक अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे जो प्रवक्ता, जो चाहे जो भी डिबेटर्स हैं, वो यहाँ पे भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। अरे अगर किसी दूसरी सरकार ने नहीं दी, कांग्रेस पार्टी ने, माननीय इंदिरा गांधी जी जब जिंदा थी तभी उन्हें भारत रत्न मिल गया। माननीय जवाहरलाल नेहरू जी जब थे तभी उन्हें भारत रत्न मिल गया। माननीय राजीव गांधी जी जब उनकी मृत्यु हो गई, वो दुखद समय था, तब उनको भारत रत्न से नवाजा गया। क्या चौधरी चरण सिंह जी, क्या बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उनको भारत रत्न मिलने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पार्लियामेंट में जब कुछ एमपीओ ने जब विरोध किया तब उस मांग को माना गया। तो आज देखिए, भारत सरकार के और खासकर नरेंद्र मोदी जी के धुर विरोधी अगर कहें तो स्वामी जी हैं। ठीक है, गुड़ खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए। बात सर्वेश जी, गुड़ आया था आपके लिए। देखिए भाई साहब, यहाँ पर खिलाइए। और हमारी एंकर महोदया भी खाएंगी इस डिबेट के बाद। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये गुड़ जो है ये कितना मीठा हो गया है। जब हमारे किसान भाई, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न मिलने की खुशी में आम जनता में यह बांट रहे हैं। दूसरी बात, कह रहे थे एमएसपी। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, अगर आप अभी डेटा देखेंगे तो एमएसपी पे 2023-24 में 143 रुपए धान की खरीद पे बढ़ के 2183 रुपए हो गया है और करीब 40,000 टन का लक्ष्य रखा गया है कि धान की खरीद होगी। उसी तरह अगर मूंग की बात की जाए, मूंग का दाल बहुत महंगा होता है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एमएसपी प्राइस में मूंग में हुई है। मैं देख के बता रहा हूं, मुझे याद नहीं है, उसमें अगर देखा जाए तो 10% की बढ़ोतरी हुई है। अब उसका जो मूल्य है 8,558 रुपए होगा प्रति क्विंटल। तो क्या सरकार काम कर रही है? ठीक है, एमएसपी पे कानून नहीं बना। अरे आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल गया है, एमएस स्वामीनाथन जी को मिल गया है, आगे वाले समय पे एमएसपी पे कानून भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर खुशी अलग ही नजर आ रही है। लोग जो गुड़ खा रहे हैं, किसान तो यहाँ पर गुड़ खिला ही रहे हैं लोगों को, उनसे खुशी भी जान लेते। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए इस पर। बहुत खुशी की बात है। हाँ। मोदी जी ने जिन जिन
देशभक्तों का देश के प्रति योगदान रहा है, सबका सम्मान कर रहे हैं। मोदी जी किसी को नहीं देखते कि ये इस पार्टी का है। जिसने देश के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं उनको सम्मान दिया जाएगा और देते रहेंगे। नेहरू जी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया था। उनकी फोटो मैंने नेहरू मेमोरियल में देखी थी। ऐसे उसको देख रहे थे जैसे कोई बच्चा देखता है। मतलब इतने इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से उन्होंने भारत रत्न बांटे थे जिसकी हद नहीं। लेकिन ये बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बांटे गए। ठीक है, क्या कहना मैं ये कहना चाहता हूँ, जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो नेता लोग हैं, वो अच्छे काम पे भी टांग अड़ाते हैं, वो समर्थन नहीं करते हैं। जिन महापुरुषों को ये मिला है, उनके ज़मीन से जुड़े हुए लोगों ने कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। उनको इग्नोर कर रखा था जो पहले पार्टियां थी, कांग्रेस की पार्टियां, कोई भी नेता लोग हों। पर आज जो ये डिसीजन हुआ है, इस डिसीजन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी सरकार को और मोदी जी को, और जिनको मिला उनके परिवार को भी मैं देता हूँ कि एक उनका भी इतिहास में नाम आएगा कि उनको भारत रत्न दिया गया था और किस काम से दिया गया था। ठीक है हाजी नाजिम साहब, आप देखिए खुशी अलग ही नजर आ रही है। अभी भी आपको ऐतराज? हाँ देखिए, मेरा ऐतराज बिल्कुल जायज है। मैंने वही किसान अपने भाइयों को देखा था जो सड़क पे थे और जब राम मंदिर नहीं सुनिए, बिल्कुल माइक नहीं सुनना नहीं चाहती। एक सेकंड, मेरा सवाल भी साथ साथ सुनिए कि जब राम मंदिर बनता है तब आप एक ही रोना रो देते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जब किसानों को कुछ अच्छा होता तब आप एक ही रोना, मतलब हर बात पर कुछ रोना रोएंगे, कभी तारीफ नहीं करेंगे। साजिया जी देखिए, जब हाजिर नाजिम बोलता है तो आप कह देती हैं सुन लीजिए मैं देश की बात करता हूं, मैं सिर्फ 4 आदमियों की बात नहीं करता। देश को आज क्या चीज की जरूरत है पूरी देश की जनता जानती है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो आज हमारे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, हाजी नाजिम खुश है क्योंकि हाजी नाजिम किसान का बेटा है। लेकिन यही वो किसान जो हमारे दिल्ली की सड़क पे थे, एक बॉर्डर ऐसा लगा दिया गया जहां कीले भी निकल रही थी और ये कह दिया गया कि सुन लीजिए ये बता दीजिए भारत को इंडिया पाकिस्तान में बांटने वाली बातें हो रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करा जा रहा है, हाजी नाजिम खुश है। लेकिन देश का सबसे मजबूत स्तंभ हमारा मीडिया भी है, इसको भी भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि पूरे देश की बात जो हमारा चौथा स्तंभ है, ये हर जगह पहुंचा था, इसको नहीं देखा जाएगा। और जो युवा अभी आपने कहा कि आप मुझे बोलना नहीं देती, मेरी बात काट देती, अब आप कह रहे चौथे स्तंभ को भारत रत्न मिलना चाहिए। एक लाइन पर कायम रहिए। हाजी नाजिम चाहता है कि देश के जो चौथा स्तंभ है उसको भी भारत रत्न मिलना चाहिए ना भाई, क्योंकि हर बात वो देश के अंदर पहुंचा रहे, क्योंकि किसी को पता नहीं चलती। आप लोगों की मेहनत है, मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार सुन। शुक्रिया हाजी नाजिम साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनता क्या कह रही है वो सुन लेते हैं। किसानों के लिए मोदी जी ने क्या किया है मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ। मैं पूर्वी चंपारण बिहार से हूँ। मोदी जी के चलते आज से 2.5 साल पहले 10,000 FPO जो खड़ा करना था, उसमें हमारा FPO है महारानी जानकी कुंवर कृषि उत्पादन संगठन सिसवा पटना कल्याणपुर पूर्वी चंपारण, जिसमें 950 किसान आज के डेट में रजिस्टर्ड है। 9.5 लाख रुपया किसानों द्वारा जमा किया गया है और 9.5 लाख रुपया भारत सरकार द्वारा दिया गया है। इस सब रुपया से डायरेक्ट कंपनी से खाद और बीज आता है और डायरेक्ट किसानों को काम हो रहा है, मतलब काम हो रहा है, मिल रहा है। और इसके अलावा किसानों को जरूरत है तो समुन्नति फाइनेंस कंपनी के द्वारा 25 से 50,000 किसानों को हम लोग दिवा रहे हैं। लगभग 250 से 300 किसानों को हम लोग दे चुके हैं। ये बहुत सारा काम गिनवा दिया आप। अभी उपाध्याय जी कह रहे थे, साजिया जी आपके चैनल के माध्यम से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, वहाँ तो पहले क्या परंपरा थी, नाना ने ले लिया, बेटी ने ले लिया, बेटे को दे दिया। ये गलती कैसे कर गए कि इनको 2004 से 14 के बीच में राहुल गांधी को कैसे नहीं दिया, इन्होंने देना था भारत रत्न, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं ना। इनको अपने परिवार के अलावा भारत रत्न किसी को अच्छा नहीं लगता। चौधरी चरण सिंह जी ऐसे ब्रिलियंट लेता है जिनका हर युवा पूरे देश में, उस वक्त का मैं भी उनसे मिला हुआ हूँ, आपको बताऊँ। अच्छा, यदि वो इकोनॉमिक्स में इतने जबरदस्त नहीं होते तो उनकी यूनिवर्सिटी अमेरिका में किताब चल रही है, मैं आपको बता दूं। अब मैं बताऊं, ये कह रहे हैं उपाध्याय जी किसानों की बेटियां, किसान धरने पे, मैं कह रहा हूं ये किसान नहीं थे धरने पे, कौन था? आड़तीय जो फंडिंग कर रहे थे। यहाँ जो बैठे थे कांग्रेस प्रायोजित, मैं नहीं बेच कैसे दूंगा, मैं किसान मेरे भाई को बेच कर दूंगा, मेरी बहन बेटी की क्या बात करते हैं आप? हाजी नाजिम साहब, वो जनता है, जनता पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? जनता पर पटकार महोदय, ये
बात कर रहे, देश तोड़ने की बात कर रहे, इन्हीं के नेता कर्नाटक में डिप्टी सीएम के बात सुने, एक मिनट सुनने की क्षमता रखिए। एक सेकंड, कौन देगा कि किसान कौन एक सेकंड, किसान नहीं है। इन्हीं का नेता है जो भारत जोड़ने की बात करते हैं। इन्हीं के नेता कर्नाटक में जो सुरेश डिप्टी सीएम के भाई है, जो वो बोलते हैं कर्नाटक अलग देश बनाने की मांग करेंगे। इनसे पूछो बोला नहीं बोला, पूछना इनसे। किसानों का जिम्मा लेंगे, किसान की बात कर रहे हो। कोई किसानों का सर्टिफिकेट थोड़े बांटेगा। केजरीवाल जी भी आए थे ना, वो भी सर्टिफिकेट ईमानदारी का बांटते थे। आज ईमानदारी कहाँ गई कि अगर जिसके ऊपर अरे एक मिनट रुको यार, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगता था, यही केजरीवाल जी है ना बोलते थे कि अगर ऑब्जेक्शन लगा तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, वो सही है या गलत है ये कोर्ट फैसला लेगा। आज केजरीवाल के ऊपर इतने करप्शन के लग गए हैं चार्जेज, उसके बाद भी ये क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट? जाएं, जा करके बताएं कि हाँ मैं निर्दोष हूँ, कि वो खुद ही स्टैंप लगा देंगे कि मैं निर्दोष हूँ। ठीक है दिनेश जी आ रही हूँ मैं आपके पास। दिनेश जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। मैं कह रही हूँ यहाँ पर सिर्फ चौधरी चरण सिंह पर बहस हो रही है, बहस तो पीवी नरसिम्हा पर भी होनी चाहिए। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव जो है उनको कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया, तो ये अपने आप में एक विषय है। और सब लोग, जनता जो है बहुत समझदार है और जनता के पीछे जो आवाज़ आ रही है सभी को सुनाई दे रही है। और पीवी नरसिम्हा राव जो थे उन्होंने कुछ जो थे गांधी परिवार के खिलाफ जाके कुछ काम जनता की भलाई के लिए किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और उनके शव को भी जो है वो मेरे ख्याल बाद में मान सम्मान उस प्रकार से नहीं दिया गया जो कि उनको मतलब कि प्रतिष्ठित था और दिया गया था। उसका देखिए इकोनॉमी के अंदर उनका बहुत बड़ा मतलब साझेदारी थी। दूसरा देखिए चौधरी चरण सिंह भी आना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह हो गए चाहे पीवी नरसिम्हा, जब इन्होंने झंडा लहराया था लाल किले में शादियाँ थी, तो उस वक्त मतलब साउथ के जो हो गए चाहे यहाँ के किसान वर्ग हो गए, उनके घर के बच्चों को लगता था कि भाई हम लोगों ने झंडा फहरा दिया सर। उसके अलावा एक चीज़ को लेकर के अगर देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह जब बने थे तो उस वक्त ये मान के चले कि हर जो वर्ग था, हर वर्ग मतलब कि जैसे ये ऐसे लोग थे जो 4-5 लोग, सिर्फ 4-5 लोग नहीं है, इन लोगों ने 140-165 करोड़ जो लोग हैं इनका जीवन स्तर बदलने में और काफ़ी ध्यान दिया था। स्वामीनाथन जी जो है उनकी वजह से देखिए सारे जो है किसानों में जो बदलाव हुआ, एमएसपी को लेकर कहें या जैसे और तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाजपा जो है उस सरकार ने काफ़ी सारे स्टेट्स में भावांतर योजना एक लेके आए थे। मैं छोटा सा बता रहा हूँ कि जिसमें अगर उनको लगता है कि उनकी जो फसल है अगर कम दाम में अगर बिक्री है तो बाजार भाव में और जो बिक्री हुई है उसके बीच में जो भावांतर जो कम जो मतलब है उसका अंतर जो है वो उनको दिया जाएगा। इस प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं अरविंद उपाध्याय जी, लेकिन मैं सियासत समझना चाह रही हूँ कि चौधरी चरण सिंह का नाम चुनना क्या ये गठबंधन के ऊपर कोई असर डालेगा? इलेक्शन बहुत ज्यादा नजदीक है। देखिए, हर फैसले के पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक कारण होते हैं। इस समय 2024 का चुनाव सर के ऊपर है और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भी किसान नाराज है, किसान की अपनी समस्याएं हैं, तो उसका निराकरण न करके सिर्फ अगर मान लीजिए चौधरी चरण सिंह जी को एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे के अगर बात बन जाती है तो उससे सस्ता और क्या हो सकता है। सच्ची श्रद्धांजलि तो ये कि उनके काम को जो आइडेंटिटी है वो होना चाहिए। वो किसानों के मसीहा बोले जाते हैं, क्यों बोले जाते हैं? उन्होंने किसानों के लिए काम किया, उनकी सोच किसानों के प्रति थी। क्या आज सोच है किसानों के प्रति? किसान देखिए जितनी सैलरी बढ़ी लोगों की, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, किसान जो उत्पादन करता है उसके उत्पाद का मूल्य उतना नहीं बढ़ पाया। और बार बार एक मैसेज दिया गया कि भी अगर गेहूं के प्राइस बढ़ा दिया महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल से महंगाई नहीं बढ़ेगी, डीजल से महंगाई नहीं बढ़ेगी, ट्रैक्टर के रेट बढ़ जाएं, खाद के रेट बढ़ जाएं, सोने सबसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गेहूं और चावल का अगर ज़्यादा पैसा दे देंगे, किसान की जेब में पैसा पहुंच जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। और इसीलिए सभी सरकारों ने उस चीज़ को कोई तवज्जो नहीं दी। महंगाई देखिए, किसान भी एक कंज्यूमर है, वो कपड़ा खरीदता है, वो जूते खरीदता है, वो सारी चीज़ें बाजार से खरीदता है, डीजल पेट्रोल भी खरीदता है, तो सब चीज़ का इम्पैक्ट, महंगाई का इम्पैक्ट किसान पर भी आता है। लेकिन उसकी जो फसल है उसका जो मूल्य है वो उस रेशो में नहीं बढ़ाया जाता, जबकि बढ़ाना चाहिए। सिर्फ सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी और सम्मान चौधरी चरण सिंह का वही होगा कि जो किसानों की समस्या है उनका निराकरण हो। सिर्फ एक प्राइज दे देने से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इनकलाब आता है। ठीक है सर्वेश पाठक। देखिए, आरबी उपाध्याय जी की अपनी सोच है, अपनी बात है। अगर आज के दिन में भी अगर आम आदमी इतना खुश है और बाकी के कांग्रेस और उसके सपोर्टर या इंडिया अलायंस के सपोर्टर जब ये सम्मान ठीक है कि ये कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलके कुछ नहीं होगा, अरे भैया जो देश का सर्वोच्च रत्न है उसको अगर दिया जा रहा है तो कम से कम आज तो वो खुशी मना लो, आज तो मोदी गवर्नमेंट की आप कर लो, बाकी के दिन में तो आप बुराई करते ही हो और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र सही वही माना जाता है जहां पे सरकार के काम चाहे सच्चाई अच्छा हो उसको बुरा
क्या भी कहने वाला खड़ा हो, लेकिन देखिए आज से पहले दादू, जो गाछू दादू का नाम कौन जानता था? 5000 से ऊपर बरगद और नींबू और जो आम का पेड़ लगाए, उसको क्या कांग्रेस सरकार में पद्मश्री मिलता था? उन चाटुकारों को मिलता था, याद है कि नहीं? आज उनको ढूंढ के दिया जा रहा है पद्मश्री। आप अगर उठा के देख लेंगे 2014 से आज 24 तक का लिस्ट, चाहे वो पद्मश्री का सम्मान हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, तो समाज के उन वर्गों को दिया जा रहा है जो सचमुच में उनके लायक हैं, और वो हम जनता, भारतवर्ष की जनता तो नाम भी नहीं जानती है। इसलिए मुझे भी गूगल देख के, जो अगर अभी की बात करें 2023 की 24 की बात करें, तो इसमें 8 साल की उम्र में एक डॉक्टर थी जो प्लास्टिक सर्जन की डॉक्टर बनी। उनका स्टोव फटने से वो पूरा जल गया और उन्होंने अपने जो जीवन का लक्ष्य कर लिया, और उन्होंने इस लक्ष्य कर लिया कि जितनी भी ये जो महिलाएं होंगी, मैं वर्ण वाली महिला हूं, उनका मैं वो इलाज करूंगी। प्रेमा धनराज जी को मिला है इस साल पद्म भूषण। क्या ये पुरस्कार है साजिया जी? आप भी एक महिला है, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए था? ये एग्जाम्पल है और बड़े बड़े एग्जाम्पल। प्रेमा धनराज के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो समाज के उन्हें, पार्वती बरुआ, ये जनता यहाँ खड़ी है, पार्वती बरुआ जी एक महिला महावत है। ये जो हाथी को चलाते हैं उसको महावत कहा जाता है। हम लोगों की भ्रांति आती है कि भैया ये तो मर्द लोगों का काम है, लेकिन एक महिला महावत बनी है, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है भारत के सर्वोच्च। ये अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि वैचारिक मतभेद होने के बावजूद और बहुत ज्यादा कुछ अपना फायदा ना देखते हुए भी बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, और ये फैसला लिया है कि इन्हें भारत रत्न चुना जाएगा। कुछ नामों का जिक्र अभी सर्वेश जी भी कर रहे थे, तो क्या ये सराहनीय कदम नहीं है? क्योंकि इसमें तो सरकार का ऐसा कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए इसकी मैंने पहले ही सराहना करी है कि जो लोग सोसाइटी के अंदर, उनको सम्मान मिलना चाहिए, बहुत पहले मिलना चाहिए था, आज मिला, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, बीजेपी कांग्रेस से ऊपर भी कोई बात होती है, और जो सरकारें होती हैं वो बीजेपी की या कांग्रेस की नहीं होती, वो देश की सरकार होती है। वो समाज के लिए काम करती है, सोसाइटी के लिए काम करती है, मजदूर के लिए, पिछड़े के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए। पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, लेकिन आपकी नीयत क्या है? आज आपने 9 साल में तो पहले चौधरी चरण सिंह जी को पुरस्कार नहीं दिया, आज चुनाव आए, किसानों के ऊपर आपने इतने जुल्म करे, आज उनके ऊपर मुहर्रम रखने का प्रयास करा। जो 10 लाख किसान आए, ये कहते वो किसान नहीं थे। 10 लाख किसान 1 साल तक यहाँ पे बैठे रहे सारे बॉर्डरों के ऊपर। अरे आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, उनकी MSP, उनकी जो समस्याएं थी, किसानों की समस्याएं, खिलाड़ियों की समस्याएं, मजदूर की समस्याएं, देश की सरकार को उनके इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। एड्रेस किया, उनके मसलों को हल किया, और तभी तीनों बॉर्डर से वो प्रदर्शन खत्म हुआ। इसको हम नहीं भूल सकते। किसानों का हल दिया गया है, बिना हल दिए आगे नहीं बढ़े। खत्म हुआ, जो उनसे वादे किए थे क्या पूरे कर लिए? क्या उनके जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके अंदर MSP डिसाइड होनी थी, हो गई? क्या जो 5000 किसानों के ऊपर केस दर्ज करे थे, क्या वो खत्म हो गए? क्या जो 700 किसानों की मौत हुई, क्या उनको कोई मुआवजा मिला? सवाल भारत रत्न मिलने का नहीं है, ये जान गए हैं कि हम अपने 68 सालों के जितने भी हमने काम अब तक नहीं किए हैं, अगर ये सरकार कर रही है तो इनको उसमें अपना नुकसान और सरकार का राजनीतिक फायदा दिख रहा है, जो कि सरासर गलत है। केजरीवाल जी तो धरनावीर है ना। सरकार बनाई पहले 2012 में, सेंट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश करवाते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे कि चौधरी चरण सिंह जी किसान है, उनको भारत रत्न दो, या फिर धरने पे बैठते हैं कि आप किसान को नहीं दे रहे हो तो मैं धरने पे बैठ रहा हूँ। कितने किसानों के पक्ष में आप धरने पे बैठे? हाँ, आपने फंडिंग करके किसानों को बैठाए जरूर रखा, लेकिन आप पक्ष की बात नहीं करते, कभी भी नहीं करोगे आप। ये मिस्टर नरसिम्हा राव को भी मिला है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी को जो है ना स्टेबलाइज किया, ओपन इकोनॉमी बनाई। और अब इसका योगदान भूल भी नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं भूल सकते उनका योगदान। देश के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ फ्रेगमेंटेशन, पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन को छोड़ के यदि स्टेबिलिटी के लिए तरफ ध्यान दें, और बाद में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, फिर एक के बाद एक गवर्नमेंट चेंज होगी, हमारे पैसे का नुकसान होगा, ये कोई नहीं देखता। अपने पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और कोई नहीं देख रहा है कम से कम हमारे देश के लिए क्या इंटरेस्ट में क्या है। आई थिंक पीपल शुड थिंक इन ए डीप वे फॉर दिस। ठीक। देखिए, नाथन जी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कृषि के लिए बहुत अच्छा इस देश के लिए काम किया है।
उनको हक दिया है मोदी जी ने इसे भारत रत्न से। और जो नरसिंह राव थे ना, जिसने कांग्रेस की डूबती हुई नैया संभाली थी, हैं, आखिरी टाइम पे जब वो रिटायर और बीमार चल रहे थे, सब पल्ला झाड़ लिया गया था नरसिंह राव से। मैं कहना चाहता हूँ ये मतलब खोर जो राजनेता लोग हैं, ये जो पार्टियाँ हैं, इनका पतन कब होगा, जल्दी जल्दी पतन होना चाहिए। ऐसा आना चाहिए जो हर एक को सम्मान और मान दे। और जो एक मिनट जो किसान के बारे में इतना बोला जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ किसान सबका अन्नदाता है, माई बाप है, हम इनका मान और सम्मान करते हैं, पर उनकी आड़ में चादर मत पकड़ो, उनके भी गलत कामों का पर्दा मत डालो। परसों यूपी के सारे रास्ते और बंद और जाम लगा हुआ था, आना जाना मुश्किल था, वो समझौता के 6 घंटे की बातचीत होकर समाप्त हो गई। तो कहते हैं हर बातचीत से समाप्त होता है, पर कुछ लोग ऐसे भ्रमित करते हैं लोगों को और किसानों को, उनके मुँह पे एक तमाचा है ये। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं? साझा में मैं ये बोलना चाहता हूँ, सन 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, किसान के पास जो कर्जा हो जाता ना सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक का, तो उसके घर के सामानों की कुर्की हो जाती थी, उसे खाली कर दिया जाता और रोज किसान फांसी से मरता था। ये पूछो क्यों होता था कांग्रेस की सरकार में इस तरह से? बहुत सारे सवाल है दिनेश जी, लेकिन सबसे गंभीर सवाल तो ये कि क्या ये ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति होनी चाहिए? ये तो ऐसा मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा कोई मुद्दा शरियत ही नहीं है। देखिए थे कि विपक्ष जो है उसकी तरफ से हमेशा कुछ लोगों को लांछन लगाने की बातचीत सिर्फ की जाती है और कहते हैं कि किसानों के लिए जो है मोदी सरकार ने क्या किया। आप बताइए कि आपके समय पे, जो विपक्ष के समय पे आपने किसानों के लिए क्या किया? जो धरना जैसे प्रदर्शन की जैसे बातें करते हैं कि ठीक है भाई दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया था, हो सकता है कुछ उसमें बरगलाया मतलब हो गया, क्योंकि किसान कौम बहुत सीधी सादी कौम होती है। उसमें देखने को मिला कि प्रोटेस्ट के तौर पे दूध जो था रोड पे गिरा दिया गया। ये मैं मान नहीं सकता किसान कभी जो होता है वो अपने दूध मतलब जो है उसको नीचे गिरा दे, अपनी उपज को नीचे गिरा दे। अगर एक बूंद नीचे गिरती है उसको माथे पे लगाता है वो, और वो आदमी कभी हो नहीं सकता कि इस तरीके से नीचे गिरा दे। तो अपने आप में देखिए चीज़ें कुछ कहने की, कुछ लोग ऐसे थे जिनको भ्रमित करके लाया गया था, कुछ लोग ऐसे थे जो किसी और मतलब के कारणवश आए गए थे। उसका देखिए मतलब मोदी सरकार कभी अटकी नहीं रही। उनको जब लगा कि ठीक है किसान वर्ग जो है उनको भ्रमित करके किसी न किसी माहौल बिगाड़ने काम हो रहा है, तो वो एडमेंट ना रह करके तुरंत उन्होंने तीनों कानून जो वापस ले लिए। किसी भी अटकी सरकार नहीं रही ऐसे। उसके अलावा जैसे अभी देखिए जैसे कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं, जैसे कि उन्होंने सुमेश जी ने बताया कि बहुत सारे नाम ऐसे भी रहे जिनका नाम कभी तक पद्म पुरस्कार या मतलब कि और भारत रत्न जो है उनका नाम अभी तक जनता ने कभी सुना नहीं था सर। उनको भी सम्मान मतलब जो दिया गया, जो मतलब पहले से प्रतीक्षित था वो दिया गया। तो उसमें तो ये जो मतलब सम्मान की चीज़ है, तो उसमें अगर आप बुराई निकालेंगे, उसमें भी अगर अपमानजनक चीज़ें अगर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आप लोग किसके हैं? जनता के तो कम से कम मौके रहिए। जनता जो है, जनता अगर अपने अगर हित के लिए आपको चुन के अगर लाती है और आपने क्या काम किया, उससे पहले पुरस्कार जो मिलते थे या तो गांधी परिवार को मिलते थे या गांधी परिवार के जो चाटुकार थे उनको मिलते थे, या जिनको चाहते थे कि उनसे कोई लाभ है वो मिलते थे। चौधरी चरण सिंह से क्या 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 लाभ मिलने वाला है उनको? ठीक है, उनके परिवार के लोग जब ये कहते हैं कि जैसे कि विपक्ष जो है ये कहता है कि मोदी सरकार उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मतलब कि जैसे किसानों के लिए, लेकिन किसान तो आज कनॉट प्लेस में गुड़ बांटता हुआ घूम रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। किसान तो आज कनॉट प्लेस में गुड़ बांटता हुआ दिख रहा है, लेकिन शायद आपको नहीं दिख रहा है। आपने गुड़ चखा? हाँ देखिए, मैंने गुड़ खाया इसलिए क्योंकि मेरे अपने किसान भाई गुड़ लेके आए थे और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करा जा रहा है इस खुशी में, क्योंकि मैं भी किसान की औलाद हूँ। अब सुनिए साजिया जी, जो बार बार ये कहते हैं कि जो सम्मानित जिन्हें अवार्ड दिया गया था एक चाटुकारिता के तौर पे दिया गया था, इन्होंने हमारे महापुरुषों के लिए आपके सामने जनता के सामने सरेआम अपमान कर रहे हैं बार बार। चाटुकारिता के उसमें कौन सा सम्मान मिला? एपीजे अब्दुल कलाम, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जो भारत रत्न से सम्मानित करा गया, किस तरीके की बात आप कर रहे हैं देश के अंदर? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बिस्मिल्लाह खान साहब को अगर भारत रत्न से सम्मानित किया गया, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने के लिए सब पार्टियों ने सर्वसम्मति नहीं बनाई थी। उनके विरुद्ध सुन लीजिए, आपने महापुरुषों को अपमानित करा और आतंकवादी बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग शामिल होते हैं, लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी तो ये कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक उनके जनाजे में नहीं गए थे। ऐसी है ये पार्टी। और आप महापुरुषों का अपमान मत कीजिए। अरे सुन लीजिए, उन्हीं महापुरुषों की वजह से आज है सुरक्षित है, उन लोगों को कितना बदनाम कर दिया। उससे पहले स्वामीनाथन जो थे, स्वामीनाथन जी क्यों नहीं दिया गया? पीवी नरसिम्हा उनको क्यों नहीं दिया गया? और अन्य जो आम जो लोग हैं उनको नहीं, आरबी उपाध्याय जी, पीवी नरसिम्हा को तो पहले दिया जाना चाहिए था, लेकिन इतने साल का इंतजार हुआ और अब जब उनको वाकई भारत रत्न मिलने जा रहा है, उनके नाम पर मोहर लगी है, तो फिर भी ऐतराज। देखिए, ऐतराज किसी को नहीं, सबको खुशी है। ठीक है, जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया है, समाज के उत्थान के लिए जिस क्षेत्र में काम किया है, उनको आइडेंटिफाई करके सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि स्वामीनाथन
को तो हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन स्वामीनाथन ने जो एक रिपोर्ट सौंपी थी उसका सम्मान नहीं कर रहे, उसको लागू नहीं करेंगे। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। अगर किसी ने गलत किया है तो जनता ने उसे प्रताड़ित किया है, जनता ने उसे दंड दिया है। वो लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहा। सत्ता जब कुर्सी देती है जनता तो कुर्सी खींच भी लेती है। ठीक है सेठी जी, भारत रत्न जैसे मुद्दे पर भी सियासत करना क्या विपक्ष के कद को कम नहीं कर देता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई पैरामीटर नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने ये करा तो हमने ये। अरे कांग्रेस पार्टी ने अगर जो करा तो देश की जनता ने उनको घर बैठा दिया। आपका अपना आइडेंटिफिकेशन है, आप क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उस बात का हम स्वागत कर रहे हैं, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत पहले मिलना चाहिए था, आज मिला, हम इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन जी को आपने सम्मान दिया, उनकी जो रिपोर्ट है उसको भी करिए। किसानों को आपने सम्मान दिया, किसानों की MSP जो है वो आप फिक्स कर दीजिए, कानूनी तौर पर उसको बरी कर दीजिए। जो किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे गए उनको खत्म कर दीजिए। 750 किसान मरे हैं, उनको जो मुआवजा देना था वो मुआवजा भी दीजिए। ठीक है सेठी जी। कोई चीज़ अगर गलत है तो गलत अगर किस, देखिए सुनिए, जो बोला गया, अगर किसी संक्षेप में अगर कुछ बोला गया तो जो अगर गलत बोला गया तो गलत होगा। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं तो उसमें बिना किसी टिक्का टिप्पणी के ठीक है। वैसे लोग जो उस तरह के विरोध करते हैं, उस तरह महापुरुषों का, उनके नाम भी खत्म हो जाते हैं, वो कहीं नहीं रह पाते हैं, वो कहीं नहीं टिक पाते हैं। ये जो भाई साहब बोले ना, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में बस में से उतार दिया, इनको नहीं ले गया, इसलिए परेशान हो रहे हैं। जो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को 1956 में निधन हुआ था, VP सिंह की सरकार उनको भारत रत्न से सम्मानित किया था 34 साल के बाद। लेकिन राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को, पूरे खानदान को भारत रत्न मिला था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भारत ने रत्न दिया था। पहला हमारे देश की कानून मंत्री था, खून का आंसू हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर। ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है।